आमेश धन्यवाद 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 प्रभु। आज के दिन में गवाही दी है सब पे अगले मैं प्रार्थना करता हूँ पिता विशेष राधिका अगले मैं प्रार्थना करता हूँ पिता बेटी के पिता और बुद्धि नारायण देव परमेश्वर में भी प्रियांशी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियांशी के भी और बुद्धि नारायण देव परमेश्वर उनको माँ आरती के लिए पिता उनको पापा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनको भी ब्लेसिंग करना। यीशु भी हमारे साथ आए हुए परमेश्वर यीशु बच्चे लोगों का और पढ़ाई में आगे बढ़ना दोनों बेटियां को आगे बढ़ना पिता उनको माँ बाप को अच्छी नौकरी देना प्रियांशी के लिए नाना बुद्धि देना परमेश्वर और राधिका को पिता परमेश्वर दोनों प्रभु पढ़ाई में और आगे बढ़ने के लिए पिता और नाना बुद्धि देना परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करना यीशु विशेष पिता परमेश्वर दर्शन आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी भी हमारे साथ है प्रभु उनको धन्यवाद उनको फैमिली को मैं प्रार्थना करता हूँ उनको दोनों बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह विशेष तक उनको पिता परमेश्वर अब यहाँ आने वाला मैं आज 2 महीना में परमेश्वर उनको बेटा के सारी के लिए तैयार हो रहे प्रभु सारे काम करने के लिए उनकी हिम्मत और ताकत और कृपा करना पिता हम प्रार्थना करते हैं राजा उनको ब्लेसिंग करना ब्लेसिंग करना ब्लेसिंग करना यीशु अपने ब्लेसिंग से ब्लेसिंग करते हैं आपका मैं धन्यवाद करते हैं अपने आशीष भरते हैं हम धन्यवाद करते हैं आनंद से आनंद भरते हैं हम धन्यवाद करते हैं जीवन से जीवन भरते हैं आपका मैं धन्यवाद करते हैं कमलेश बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु उनको कुटुंब के अंदर कोई भी समस्या प्रॉब्लम होती है दूर वहाँ उनको भी आशीष के घर बनाओ उनके फैमिली को आशीष पर राजू दीदी के उनके परिवार को पिता परमेश्वर रवि राजनाथ भाभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भाभी की भी आशीष दे उनको परिवार को पिता मनोज भैया के लिए उनको पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं विशेष परमेश्वर है जो भी हमारे साथ आते हैं गलीशा में आते प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मीटिंग में हम बैठ के रोज डेली प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में भी हमारे साथ शामिल होते हैं उनके लिए मैं सबको मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो कोई जरूरत को उनको पूरी करना कोई मेहनत को पूरी करना कोई भी संगठित समाज का कष्ट ना आने देना ब्लेसिंग से ब्लेसिंग करना अपने आशीष भरना आनंद से आनंद भरना पिता पवित्र आत्मा सबको पिता आशीष के घर बनाते इसके धन्यवाद और भी मेरे साथ हमारा प्रार्थना करने के कहते प्रभु हम सबके प्रार्थना करते हैं हमारे पिता प्रभु हमारे देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे देश के अंदर कितनी बीमारियां चल रहा परमेश्वर है यीशु मसीह छोटे बच्चे से बड़ी तक बुजुर्ग तक पिता शरीर के अंदर बीमारियां हो रही है परमेश्वर सबको सारी मलेरिया बीमारियां हो रही है डायरिया बीमारियां हो रही है पिता परमेश्वर किस लिए हो रही है बारिश हो रही है इसकी वजह से पिता वो बारिश में बिक रहे लोग उसकी वजह से शरीर खराब हो मतलब शरीर के अंदर बीमारियां बुखार खांसियां ऐसे हो रही है परमेश्वर है सबको छंगाई करना सबको छुटकारा देना सबको मदद करना किसी सर्द का कष्ट को दूर करने वाला राजा है सारी परेशान को दूर करने वाला राजा हम विश्वास करते हैं आपने कहा प्रभु विश्वास से प्रार्थना करो मैं पूरी करूंगा सारी बीमार आपके नस्ल के यीशु के नाम से हम दूर बहाते हैं सारी कष्ट करने वाला सारी तकलीफ करने वाला आत्मा को हम दूर बहाते हैं सबको मन को शांति दे समाधान दे परमेश्वर विशेषतः पिता परमेश्वर यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे पिता उसे कि मैं धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह सुंदर समय के लिए गवाही दी है सबके अब ब्लेसिंग कर रहे इस गलीशा को भी उन्नत करना हर प्रभु ये प्रभु परमेश्वर हम बहुत बड़ा गलीशा है पिता हमारा परमेश्वर बड़ा लोग हमारे गलीशा के अंदर है हम विश्वास करते हैं पिता अब बहुत सारे बहन भाई लोग हैं इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सबको ब्लेसिंग करना सबको आशीष देना सबको शांति समझ से रखना यीशु अपने आनंद से भरते उसी के मैं धन्यवाद करते पिता जहाँ भी पिता खाली नहीं होना चाहिए सब जहाँ भी परमेश्वर का नाम प्रचार होना चाहिए जहाँ भी परमेश्वर का उजाला होना चाहिए परमेश्वर का नाम महिमा होना चाहिए परमेश्वर का नाम प्रसन्नता होना चाहिए और रे वो धन्यवाद करते हैं राजा हमारा प्रार्थना सुन रहो हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दे रहो हमारे लिए मदद करो सारी आदत महिमा आपका आत्मा को पढ़ता हूँ यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया यात्रा दिवस निर्गम की किताब 20 और उसमें हम पढ़ते हैं निर्गम का किताब 20:24 मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना आमीन मेरे लिए मिट्टी की वेदी बनाना क्या बनाना वेदी और अपनी
बकरियों और गाय बैलों की होम बलि और मेल बलि की उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं एक अपने सेकंड नाम मास्टर जी, एक सेकंड। ಯಾವ್ದು ರಾಮ ಹೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಡಿಗೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಪಡಿ पूरा हो जाए आंटी कितना बजा है पड़ी जहाँ जहाँ मैं अपने नाम को सिमरन कराऊं, जहाँ जहाँ भी मैं अपने नाम को स्मरण करता हूँ वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। अभी तो ठीक पड़ा है ना, पहले गलत पढ़ रहे ना। जहाँ जहाँ भी सिमरन करते हैं वहाँ आके तुझे मैं क्या करूँ, आशीष करूँ। जहाँ जहाँ जाते सिमरन करते हैं वो जहाँ मैं आके तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ, आशीष दूँ। हमारे परमेश्वर कहते हैं हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर हमारे लिए सिमरन करते हैं। सिमरन मतलब क्या होती है बेटा, शक्ति। हमारे लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं सिमरन करते हैं परमेश्वर। सिमरन का मतलब हेल्दी है ना, हेल्दी है ना। हमारे लिए क्या करते हैं परमेश्वर, हेल्दी देते हैं। जहाँ जहाँ भी सिमरन करते हैं ना, बहुत कम करते हैं। हमारे परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए सिमरन करते हैं। कुछ चुप होकर बैठो। हमारे परमेश्वर क्या करते हैं, चुप क्या करते हैं, सिमरन करते हैं। तो हमारे ताकत देते हैं, हमारे लिए वो ब्लेसिंग करते हैं। हमारे ब्लेसिंग के लिए हम क्या करना है, हमारे परमेश्वर को पास है आना है ना। हम सोचते हैं हर समय में हमारे लिए ब्लेसिंग 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 मिलना चाहिए, ये हम सोचते हैं ना। बहन भाई बच्चे बड़ी लोग सब यही सोचते हैं। हम क्या होना है, उसको पहले का वचन पढ़ते थे ना, पास्टर जी अभी पढ़ेगा उसको पहले पढ़ा, कौन सा पढ़ा था, तुम मेरे साथ किसी को शामिल ना करना अर्थात अपने लिए शांति और सोने से देवताओं को ना बनाना। गढ़ लेना। आमीन। आप लोग सोचते हैं ना सोना बिना बिना बना के क्या करते हैं, ये मूर्ति लगा बनाते हैं ना। वो नहीं बेटा, क्या लगा ये हम अपने खुद ही मतलब करते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग को ये गुड़िया बना देते हैं। गुड़िया समझते हैं ना बेटा, मिट्टी से गुड़िया बना के उसके क्या करते हैं, हम खेलते हैं है ना। वो गलत है। क्या करते हैं, वो रखना नहीं चाहिए, उसे ऐसे रखने के बदले उसको बनाना नहीं चाहिए है ना। ये लोग क्या करते थे, सोने में बना दिया। सोना होते ना, पहनते ना, टॉप्स वगैरह पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं बहन, उसी में बना दिया। कहते उसको बना के उसको क्या कर दिया, खेल रहे हैं। हम परमेश्वर को संतान है हमारा, कहते हैं ऐसे उसको नहीं बनाना है ना। क्या करना है, बनाना नहीं चाहिए। क्यों हम वेस्ट करना सोना को। हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ ताली बजाओ। क्या होती है, पाप होती है, वो बनाना नहीं चाहिए ना। आमीन। इसको क्या पता है, छोटी सी बच्चे को देखो पता चल गया पाप है इसलिए कहते हैं दोबारा पढ़ना मास्टर जी, आप बंद कर देते हैं। तुम मेरे साथ किसी को शामिल ना करना। देखो हम परमेश्वर को वो दूसरी को से हम ये मेलगाल करना नहीं चाहिए है ना। हमारा परमेश्वर पवित्र है ना। वो परमेश्वर कौन है, पवित्र है। हम दूसरी लोगों के साथ जाके वो उनको इनको मेल नहीं करना चाहिए। वो गुड़िया बनाए ना, हम खेलने वाला गुड़िया को क्या बनाया,
हमने मिट्टी में हमने क्या बनाना है, बोले थे मैंने, गुड़िया, हाँ गुड़िया। उस गुड़िया को और जिसको हम मेल मिलाना नहीं चाहिए, है ना, उसका अलग इसका अलग है, क्यों, वो हाथ में बनी हुई है ना, उसको अलग तरीके से रखना है, हमारा जिस को हम अलग तरीके से रखना है, इसलिए कहते हैं उसको दोनों का अंदर मेल मिलाना करना, है ना। हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है, हमारा परमेश्वर कौन है, सच्चा खुदा है, और जिस कौन है, सच्चा है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है, जीवित है, वो हमारा साथ रहता है, इसलिए वो उनको सूरत नहीं है, उनको शकल नहीं है, जैसे हम हमारा शकल होती है ना, हमारा जैसे मांस होती है ना, परमेश्वर था उसके बाद परमेश्वर ने नहीं है ना, वो पवित्र है, वो मतलब ज्योति है ना, ज्योति होती है ना, जैसे लाइट, जैसे अगर हमारे घर में लाइट चल रहा है, ऐसे पावर मुंह परमेश्वर का शकल है, इसलिए कहते हैं वो पढ़ना बच्चों से, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, मिट्टी की वेदी बनाना, और अपने भेड़ बकरियों और गाय और बैलों को होम बलि और मेल बलि मतलब होती है ना, मेल बलि खोल बलि मतलब ये होती है, परमेश्वर को एक स्थान बनाना है, कौन सा स्थान बनाना है, पवित्र स्थान बनाना है, उस पवित्र स्थान से ऐसे परमेश्वर कहता है मेल बलि, छोटा बलि, सब दोनों अलग अलग उनको बनाना है, मैं उस पर बना के चढ़ाना है, कौन को, बकरी को चढ़ाना है ना। चलो बाय, नहीं वो बोल रही है ना, तेरे बैठे थे तो शुरू, ठीक है पढ़ो, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का सिमरन कराऊंगा, वहाँ पे आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहाँ जहाँ भी हम लोग गलीशा बनाते हैं, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर को स्थान बनाते हैं, जहाँ जहाँ भी परमेश्वर का नाम उच्चार करते हैं, उस जगह जहाँ से तेरे को मैं क्या करूँ, सिमरन करूँगा, तुझे मैं आशीष करूँगा। परमेश्वर को आज्ञाओं को बांध के हम करना है, मतलब हम मतलब खिलौना बना के उसको जीवन नहीं है, वो खिलौनों का जीवन नहीं है ना, हमारा उसको हम साथ नहीं बनाना। हमारा परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए एक स्थान बनाओ, कौन सा स्थान, परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर को महिमा की स्थान है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो स्थान है, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए एक स्थान है, उस स्थान बना के अलग अलग रख के उस स्थान से तुम सफल रहो, उसमें मैं उस जहाँ पे आके तुझे मैं आशीष दूंगा। क्या कहते हैं परमेश्वर, आप जहाँ भी आप लोग देखें प्रीतपुरा गाँव के अंदर हमारा जो गलीशा है ना, इस ऐसे ही परमेश्वर उनको मूसा के समय में उनको मूसा को परमेश्वर ने कहा, उस बात को उस बात को उन्होंने फॉलो किया, उस बात को उन्होंने माना, उस बात को उन्होंने दया परमेश्वर को वचन को सुना, उसी लिए तो परमेश्वर क्या कर दिया, उनको ब्लेसिंग कर दिया। इस समय में हमारे सुनने वाले भाई बहन लोगों को परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर को बात मान के तुम रहेगा तो तुम्हारे लिए हेल्दी मिलेगा। क्या मिलेगा, मतलब ताकत, हमारे शरीर के अंदर कोई भी कष्ट आती है, कोई भी बीमारियां होती है, कोई भी परेशानी होती है, वो दूर बहा देता है परमेश्वर, अपने आप कष्ट को दूर बहा देंगे, अपने तकलीफ को दूर बहा देंगे, अपने परेशान को दूर बहा देंगे। उस समय में मैं ऐसे बहाने के बाद तुम्हारे लिए हेल्थ आएगा, तुम्हारे पास ताकत आ जाएगा, तुम्हारे पास गलीशा आ जाएगा, तुम्हारे पास घर आ जाएगा, तुम्हारे पास नौकरी आ जाएगा, तो आके मैं ब्लेसिंग तुझे मैं करूँगा ना। परमेश्वर हमारे लिए ब्लेसिंग करने के लिए हमारा साथ रेडी रहता है, हमारा ब्लेसिंग करने के लिए हमारे पास परमेश्वर मदद करता है। हम पढ़ते हैं नीति वचन 20
നിത്യ വചനം നിത്യ വചനം വസനം ചൊല്ലാൻ മേലെ അധികാര വസനം ചൊല്ലാൻ 14 20 14 20 और 14 से पेज नंबर मोड़ लेने के समय ग्रह तुझ तुझ कहता है। मोड़ लेने के समय क्या करता है? तुष्ट तुष्ट करता है, परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है। क्या करता है? बढ़ाई करता है। हम रहते हो परमेश्वर क्या करेंगे? बड़ा परमेश्वर हमारे लिए मदद करेंगे तो हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, परमेश्वर को हम महिमा करते हैं, परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर ना करते हो तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने मैंने कितने दिन गलीशा में आए हैं बहन भाई, जो मदद अभी तक नहीं मिला, मेरे लिए हेल्पिंग नहीं मिला, मेरे लिए कष्ट में रह रही हूँ, तकलीफ में मैं रह रहा हूँ, परेशान में मैं रह रहा हूँ, ऐसे हम लोग सोचते बोलते हैं करते हैं। इस समय परमेश्वर हमसे कहते हैं दोबारा पढ़ना बस उसको वचन को। मोड़ लेने के समय ग्रह तुझ तुझ कहता है, परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है ना। परमेश्वर से हम क्या करना है? परमेश्वर से हम तुच्छ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर से हमारे लिए प्रेम करता है, वो हमारे लिए बढ़ाई करता है, भलाई करता है, वो हमारे लिए आशीष के घर बनाए। इसलिए परमेश्वर ने कह दिया था निर्गम का किताब हम पढ़ते हैं 20 में, हम 20 में 24 का पढ़ते थे। अभी परमेश्वर कहते थे तो तेरा मतलब क्या करता है? तुझे घर मैं क्या करूँगा? सफर करूँगा, सिफर करके तुझे मैं तू जहाँ जाएगा मैं आके तुझे आशीष का घर बनाऊंगा। तुझे आशीष का घर बनने के लिए परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझना है। कहते हैं ये क्या घर बनाएंगे, ये लोग क्या गलीशा बनाएंगे, ये लोग क्या करेंगे गलीशा पे चढ़ा के, ये क्या करेंगे, ऐसे कोई कहना नहीं चाहिए। क्यों? परमेश्वर कहते हो तो वो कर सकता है, परमेश्वर बोलेंगे तो वो कर सकता है। अभी हम सोचते हैं हमारे पास गलीशा नहीं है, हम कहते रहते हैं, है ना। परमेश्वर सोचो तो वो बनाने के लिए भी जहां देगा, है ना। इस वचन कहते हैं तू जहां भी जाता है, तुम जहां जा रहे हो जहां आके मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा। इस समय हम सोचते हैं, कोई हमारे वचन को सुनने वाले भाई बहनों को आप कहते हैं ये कैसे होगा, ऐसे मतलब मत सोचना। इस अभी नित्य वचन पढ़ते थे ना 24 का मतलब 14 पढ़ते थे ना, 20 का 14 पढ़ते थे। उस कहते थे वो चुप मान रहे थे, क्या ये मुझे कैसे मिलेगा, ये आशीष मुझे कैसे आएगा, ये मुझे कैसे, वो बाद में भलाई कर रहे थे। पहले कहते थे कैसे मिलेगा, मिलने के बाद कहते थे बढ़ाई करते थे। ऐसे हम नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर से विश्वास से चलना है। कैसे चलना है? विश्वास से चलना है। परमेश्वर देने के लिए उन्होंने कह दिया वो पूरा हो जाती है। हम विश्वास से हम चलेंगे तो परमेश्वर मदद हमारे लिए करता है, हमारे लिए वो हेल्पिंग करता है, वो हमारे लिए रक्षा भी करता है। हम परमेश्वर को हम ये कहना चाहिए कि परमेश्वर आप कह दिया वो हो गया। हम विश्वास करते हैं, हम आपको तुच्छ नहीं समझेंगे। परमेश्वर ने कह दिया वो पूरा हो जाती है। कैसे पूरा हो जाती है? हमने अभी पढ़े ना, परमेश्वर को सोना और चांदी और सब लेके अलग अलग से उनको क्या बनाया? परमेश्वर ने भवन बनाया, उनको गलीशा बनाया, वो जहाँ भी बनाया वो अच्छे के लिए बनाया। उसके बाद कहते थे मैं तुझे सिफर करूंगा, तुझे मैं तू जहाँ भी जा रहे तुझे मैं ब्लेसिंग करूंगा, है ना। वो जहाँ भी छोड़ के लोग काना देश में से लोग आ रहे थे, जहाँ वो लोग गलीशा बना के छोड़ के आते थे ना। वो जहाँ भी वो लोग मतलब परमानेंट नहीं बैठे नहीं हो, जहाँ पे वो लोग परमानेंट का जहाँ भी वो लोग खड़े नहीं था, वो जहाँ परमानेंट के लिए वो लोग मतलब वहीं नहीं रहा था। दो मतलब 1 साल मतलब कम से कम वो लोग 40 साल वो जब मतलब वो चलते आते थे। वो 40 साल में 1 साल 2 साल 3 साल जहाँ भी वो लोग बैठे थे। इसलिए तो परमेश्वर उनको गलीशा को ब्लेसिंग किया, उनको आशीष बनाया। उस जहाँ भी उन्होंने परमेश्वर ने उनको बनाने के लिए बोला, वो जहाँ बना के परमेश्वर ने उनको दिया। हम अभी नित्य वचन 24 का हम 14 पढ़ते हैं, 24 का और 14।
पहले 20 का 24 में पढ़ते थे, अभी 24 का 14 पढ़ेंगे। इसी रीति बुद्धि भी तुझे ऐसे ही मीठी लगेगी। इसी रीति तुझे बुद्धि और मीठी लगेगी यदि तू उसे पा जाएगा तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। है ना। हम मतलब तुझ नहीं समझना चाहिए। हमें पहले हम वचन को पढ़ते थे ना, वचन पढ़ते थे 20 का, वो 24 पढ़ते थे। अब उसमें भी 4 पढ़ते थे। नीति वचन 20 में 24 पढ़े ना, 20 में 24 पढ़ते थे और 24 में हम 14 पढ़ते थे। परमेश्वर कहते हैं हित नीति को आप फॉलो करेंगे, अंतिम दिन में हम फल खाएंगे। कौन से फल खाएंगे? हमारा परमेश्वर ने हमको क्या कहा? तू सब मतलब सफल होगा। तू जहाँ भी जाके तुम काम करेंगे, उस काम में तुझे मैं ब्लेसिंग करूंगा। आज के वक्त यही तो हमारा परमेश्वर कहते हैं। हम नित्य निर्गम का पढ़ते थे, परमेश्वर नित्य वचन को पढ़ते थे। नित्य वचन का 20 और 24 का पढ़ते थे और 24 का और 14 का पढ़ते। फिर मतलब निर्गम का हम 20 का और 24 लास्ट का लाइन में पढ़ते थे। परमेश्वर ने इस वचन को परमेश्वर कहते हैं हमारे लिए वो मतलब हम अंतिम दिन में फल खाने वाला है। कौन से दिन में? हमारा परमेश्वर हमसे कह दिया तुम जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी तुम गलीचा पे खड़ा करेंगे, जहाँ भी तुम घर बनाएगा, जहाँ भी तुम मतलब काम करेगा, उस काम में तुझे मैं ब्लेसिंग करूंगा। क्या करेंगे परमेश्वर? ब्लेसिंग ये होती है हमारा मतलब एक दिन का ब्लेसिंग नहीं है ना। कभी परमेश्वर ने एक दिन का ब्लेसिंग करते हैं, दूसरे दिन वो चिन जाते हैं। ये नहीं, ऐसे ब्लेसिंग नहीं है हमारा। हमेशा ही कहता है अंतिम दिन में तू उसको फल खाएगा। मतलब परमेश्वर कहते हैं अंतिम दिन तक हम मरेंगे ना, उस दिन तक हमारा परमेश्वर कहते हैं तुझे मैं ब्लेसिंग करता रहूंगा। उस ब्लेसिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर को खोजने, हमारे परमेश्वर को बात को मानना है, परमेश्वर को बात को हम सुनना है, परमेश्वर को बात को हम आगे को फॉलो करके हम उसके रास्ता में जाना है। किसके रास्ता में? हम सॉरी निगम का किताब हम 20 का और 24। मेरे लिए मिट्टी की एक भेदी बनाओ। मेरे लिए एक मिट्टी का और भेदी बनाओ और अपने भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को होम बलि और मेल बलि वो होम बलि और मेल बलि मतलब बलि समझेंगे ना सब लोग। बलि उस पे चढ़ाना जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण करूँगा। मैं जहाँ भी मेरे नाम का स्मरण करूँगा, वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहाँ भी आप लोग जाएंगे मैं तुझे आशीष करेगा। इस समय में हमारा परमेश्वर कहते हैं तू जहाँ भी काम करने जाते हैं, जहाँ भी परमेश्वर को प्रचार करने जाते हैं, जहाँ भी गलीचा खड़ा करने जाते हैं, जहाँ भी परमेश्वर को क्या करने जाते हैं? सुसमाचार सुनाने के जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं। कहाँ पर अपने मर्जी से हमारा खुद ही काम करने के लिए जाते हैं। भाई बहन लोग को, आप लोगों को भी परमेश्वर कहते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए मेल बलि और वो परमेश्वर को बलि चढ़ाना है। क्या वो कौन सा बलि बनाना है? और सोना का घर बना के, सोना का मतलब परमेश्वर को एक स्थान बना के परमेश्वर को गलीचा खड़ा करना है। कौन सा गलीचा? ऐसे हमारे घर में सोना नहीं है, है ना। परमेश्वर कहते हैं सोना का गलीचा बनाना है, चांदी का गलीचा, मिट्टी का गलीचा मतलब होते हैं, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े मतलब महल बनाते हैं। ऐसे परमेश्वर हमसे कहते हैं उस बनाएंगे उस सफर तुझे मैं उसमें क्या करूँगा? सफर करूँगा, तुझे मैं ताकत दूंगा। तुम जहाँ भी जाएगा मैं उसको
ब्लेसिंग करेगा। इसके सब के लिए हम पढ़ते थे नीति वचन 20 का 24 का पढ़ते थे, 24 का 14 पढ़ते थे। सब अन्य दिन में उसको फल खाएगा, अन्य दिन तक, 60 दिन तक, हम मरने तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारा ब्लेसिंग करेगा। हम परमेश्वर को संतान है। हम 24 का हम वो उसमें भी पढ़ते थे। परमेश्वर कहते थे तो परमेश्वर का नाम को मानने वाला बेटियां बेटी लोगों को परमेश्वर आशीष भी देगा, समाधान देगा। दोबारा पढ़ना 24 का 4 नहीं 20 का 4 अभी पढ़े थे ना पर नीति वचन, अभी पढ़ने के पहले नीति वचन को पहले मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, ठहरा जाता है। आदमी आदमी ऊपर अपने चलाना समझा सके, है ना, हम समझाने के लिए सके। आदमी क्या करते हैं, मतलब सब भाई बहन लोगों को समझने चाहिए। क्या समझने चाहिए? हमारा परमेश्वर वचन कहते तो पूरा होते हैं, परमेश्वर कहते तो हम पूरा करते हैं, परमेश्वर कहते तो हमारे लिए मदद मिलती है। हमारा परमेश्वर ने आशीष का घर बनाते हैं, परमेश्वर को महिमा का घर बनती है, समाधान का घर बनती है, शांति का घर बनती है। इस वचन को सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर ने आपको ये कहते हैं, परमेश्वर आप 14 में पढ़ते थे वचन 24 का हम 14 पढ़ते थे। उस वचन से के बाद हमारा लास्ट हमारा परमेश्वर फल देगा, है ना। उसको फल को हम खाने के लिए हम क्या करने, परमेश्वर से हम बात को मानना है। जहाँ जहाँ भी हम लोग को जाते हैं आते हैं उनको क्या करना है, विश्वास से चलना है, विश्वास से प्रार्थना करना है, विश्वास से हम आराधना करना है, विश्वास से महिमा करना है, विश्वास से धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमारा हम ये कहना चाहिए, ये परमेश्वर मेरे घर के अंदर कोई भी समस्या होती है दूर भगा, मेरे कष्ट आ रही है दूर भगा, मेरे परेशानियाँ हो रही है दूर भगा, मेरे तकलीफ हो रही है दूर भगा। आप परमेश्वर से विश्वास करो, है ना, विश्वास करेंगे तो मिलेगा। विश्वास से हम गलीचे चलाएंगे तो परमेश्वर महिमा करेंगे। विश्वास से हम जहाँ भी हम लोग को परमेश्वर को ऊंचा करते हैं वहाँ जाके हमारा परमेश्वर आशीष देते हैं। इस समय में भाई बहन लोग हम सुनते हैं, इस कान में सुन के इस कान में नहीं निकालना चाहिए। उस वचन को हम याद रखना। 24 का दोबारा 14 पढ़ते हैं मस्त जी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वाले पर ऊपर देश से विपत्ति आ पड़ेगी। विपत्तियां आती है ना हमारे देश के अंदर, कितनी कष्ट आ रही है, कितनी आजकल बुखारी हो रही है, सबको परेशानियां हो रही है, सबको कष्ट आ रही है। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर सबको बचा के रखो, सबको कष्ट को बचा के रखो, सबको तकलीफ को दूर करो, सब मुसीबत को दूर करो। हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। कोई भी संकट आती है दूर बहा देंगे, कोई भी कष्ट आएगा दूर बहाएगा, कोई भी परेशानियां होगा दूर बहा देगा। परमेश्वर से हम जहाँ जहाँ भी प्रार्थना करने जाते हैं वो चंगी हो जाएगा, है ना। बीमारियाँ जब आप कह रहे हैं ऊपर देश से नीचे के देश से जहाँ जहाँ भी बीमारियाँ आएगा वो आने के लिए हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं तुम प्रार्थना में बल बन रहे, तो किसी चीज़ के लिए तू प्रार्थना करता है उस चीज़ के लिए सफल हो जाएगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने परमेश्वर ने आज समय कहता तू जहाँ भी जाएगा तेरे में ब्लेसिंग करूंगा, तेरे सब में ताकत दूंगा, तेरे लिए मदद करेगा। ऐसे परमेश्वर हमसे कहते हैं। हम हमारी सारी बीमारी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, चंगा हो जाएगा। सारी तकलीफ होते हैं उन लोगों को भी हम प्रार्थना करेंगे, उसमें उनको छुटकारा मिलेगा। इस विश्वास से हम चलना है। कौन से विश्वास से चलना है? हमारा परमेश्वर को पकड़ के उनको ना छोड़ना, अंधी तक हमारा परमेश्वर, अंधी तक तुझे फल मिलेगा, अंधी तक तेरे फल मिलने के लिए हमारा परमेश्वर है, हमारा साथ रहता है। उस फल को हम खाने, है ना, फल को खोने नहीं चाहिए, है ना। फल को हमारे दिए हुए फल को हमने खाना है, दूसरे को नहीं कर देना है। क्यों? हमारे खाना हम खाते हैं, दूसरे लोग नहीं खा पाएंगे ना। परमेश्वर हमारा इसके वचन कहते हैं हमारा फल हम खाना है। क्यों? हम पेड़ रखते हैं, हम फल उसने हमको खाना है ना।
दूसरे लोग भी आकाश सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, मतलब ये बात नहीं है कि ऐसे हम खुद ही खाना है खुद ही करना है, नहीं, हम दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ भी तू जाएगा वो वहाँ ब्लेसिंग होगा, और दूसरे के भी हम आशीष का घर बनना है, दूसरे लोगों को भी हम ब्लेसिंग का घर बनना है, दूसरे लोगों को भी हम ब्लेसिंग का पास्टर नहीं पास्टर है जी बन सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, सब काम करने के लिए हमको हिम्मत और ताकत और दया और कृपा और जीवन हमको बनी रहेगा। इस वचन नीति का वचन पढ़ते थे 24 का और 14 का पढ़ते थे, और 24 का हम 20 का और 24 पढ़ते थे, 24 का हम 14 पढ़ते थे, और निर्गम का हम 20 का और 24 पढ़ते थे। इस वचन सब 20 अरे कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। इसी के कहते हैं परमेश्वर इस वचन को सब सुन लो पढ़ो। परमेश्वर कहते हैं आशीष का घर बनाएगा, समाधान का घर बनाएगा। परमेश्वर अंतिम दिन में हमारे लिए आशीष करेगा, फल खाएंगे हम, को भी कष्ट आएगा, बीमार आएगा, वो सारी दूर बहाने के लिए हमारा ताकत देगा। हमारा प्रार्थना करते तो है ना, वचन करते हैं ऊपर देश से नीचे के देश से बीमारियां बनी रहेगा, पर वो बीमार को आओ प्रार्थना करना चाहिए। ये परमेश्वर सारी बीमारी लोग हैं कष्ट में तकलीफ में रहते हैं, इनको छुटकारा दे परमेश्वर, ऐसा बुलाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना सुन के हमारे लिए उत्तर करते हैं। सुनने वाले भाई बहन लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आशीष करेगा, समाधान और शांति देगा। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु धन्यवाद करते राजा, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करते राजा। यीशु हम निर्गम का किताब पिता परमेश्वर 20 का और 24 का अड़ा पढ़ते थे परमेश्वर, नीति वचन पिता परमेश्वर 20 का पिता प्रभु परमेश्वर 24 का पढ़ते थे परमेश्वर। यीशु मसीह समय में नीति वचन पिता 24 का हम 14 पढ़ते थे परमेश्वर। इस वचन को बहुत सारे पिता परमेश्वर, इसके अंदर परमेश्वर बहुत सारे समझने के लिए बात है परमेश्वर। यीशु प्रभु परमेश्वर, यीशु परमेश्वर आपने कहा तब आपने दास को पिता परमेश्वर एक भवन को बनाओ, जैसे बलि देना, उसके बाद परमेश्वर सफर हो, तुम जहाँ भी जाएगा मैं ब्लेसिंग करूंगा परमेश्वर। यीशु प्रभु अन्य दिन में तुम फल खाएगा, तो कोई भी निशानियां परेशानियां ना आने नहीं दूंगा परमेश्वर, हमारा साथ रहेगा, हमारे लिए मदद करने वाला राजा। इस वचन को सुनने वाला भाई बहन को, ब्रदर को, सिस्टर को पिता ब्लेसिंग करना पिता, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट आती है, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति होती है, दूर भागा राजा। यीशु का लहू से अब चंगाई करना, अपने ब्लेसिंग से ब्लेसिंग करना, अपने आशीष से आशीष करना, अपने समाधान से समाधान करना, और भी मुझे भी हिंदी में समझ आने के और ज्ञान और बुद्धि दे, मुझे भी ब्लेसिंग करना, मेरे गलीशा को भी ब्लेसिंग करना। यीशु हमारा स्वार्थ भी बहुत सारे लोग पिता, उनको भी ब्लेसिंग करना राजा, उनको भी आशीष करना पिता। यीशु मसीह आया हुआ बहन बच्चे लोगों को अब काफी में सौंपता पिता, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख आती है, अपने दूर भगा परमेश्वर, सबको आशीष का घर बनाओ, शांति का घर बनाओ, समाधान का घर बनाओ पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुनती थी, उसको धन्यवाद, हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दिए इसका धन्यवाद, हमारी विनती को सुन के उत्तर दिए इसका धन्यवाद करते हैं। सब आदत महिमा आपका आत्मा सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब हाथ उठा के हालेलुया बोलो, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का अनुग्रह और दया और करुणा हमारा साथ, हमारे मंडली का साथ, हमारे सब बहन भाई लोग के साथ सदा दिन बनी रहेगा, आमीन हालेलुया। जय मसीह की। आमीन।